उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक नया कानून पारित किया है। इसके तहत उन लोगों पर नकेल कसने की कोशिश की जाएगी जो दंगे फसाद करते हैं। उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ ये नया कानून लागू हो चुका है। इस कानून में ये व्यवस्था की गई है कि अगर कोई आंदोलन या प्रदर्शनों के दौरान दंगा फसाद करता है और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता है तो नुकसान की भरपाई उससे ही होगी। इस कानून के तहत हड़ताल, दंगों, बंद और आंदोलनों में सरकारी के साथ साथ निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की जाएगी। सिर्फ नुकसान की वसूली नहीं बल्कि संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब इस कानून में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या इसका असर किसी आंदोलन की गति पर पड़ेगा और क्या इस कानून का कोई असर आम आदमी पर भी पड़ने वाला है, हर सवाल का जवाब जाने इस रिपोर्ट में। इस बार जब गैरसैंण में विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया तो इसी दौरान उत्तराखंड सरकार ने अध्यादेश के तौर पर लागू इस कानून के लिए विधेयक पेश किया था। विधेयिका ने राज्यपाल की मंजूरी के लिए इसे राज्यभवन भेजा था, जिस पर आखिरकार राज्यभवन ने मोहर लगा दी है। इस कानून की मदद से सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी और ये भरपाई सीधे आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों की तरफ से की जाने वाली है। कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर किसी आंदोलन, बंद आदि में संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है तो इसकी भरपाई संबंधित बंद या आंदोलन का आह्वान करने वाले नेता से किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, संबंधित नेता पर 8 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके साथ ही दंगा नियंत्रण करने में सरकारी आमले को जो खर्चा आया है उसकी भरपाई भी संबंधित व्यक्ति से करवाई जा सकती है। दंगों के दौरान किसी व्यक्ति के अंग भंग करने पर भी इलाज का पूरा खर्चा दंगाई से ही वसूला जाएगा। अब सवाल उठता है कि कैसे ये काम होगा। इसके लिए कानून में व्यवस्था की गई है कि दंगाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सरकार ने विधिवत दावा अधिकरण यानी कि क्लेम ट्रिब्यूनल को भी मंजूरी दे दी है। इस ट्रिब्यूनल के तहत दंगाई और उसके परिजनों, संपत्ति आदि से नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसके लिए एडीएम श्रेणी के अधिकारियों को दावा आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि दावा अधिग्रहण में रिटायर्ड जज के अलावा अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया है। अभिग्रहण के बाद दावा आने के बाद उसका निपटारा भी तय समय पे ही होगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द नुकसान की भरपाई करवाई जा सके। राज्यपाल की तरफ से कानून को पास किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर की और आभार जताया। उन्होंने कहा है कि देवभूमि में कानून व्यवस्था और उसका स्वरूप बिगाड़ने की किसी को भी छूट नहीं है, इसलिए इस कानून का राज्य में कड़ाई से पालन किया और करवाया जाएगा। वैसे तो इस कानून का आप पर सीधा असर कुछ भी नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी आंदोलन को लीड कर रहे हैं या फिर आप किसी ऐसे आंदोलन का हिस्सा है जिसमें तोड़फोड़ की गई हो तो आप पर भी असर आ सकता है। इस कानून के लागू होने के साथ ही देश में दंगाइयों से वसूली का सबसे कड़ा कानून बन चुका है। देवभूमि में धामी सरकार लगातार कड़े और नए फैसले ले रही है। इससे पहले धामी सरकार ने देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून लागू किया। उसके बाद समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक को मंजूरी दी और अब इस नए कानून को भी लागू कर दिया गया है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि कितनी सख्ती से इस कानून को लागू किया जाता है और कैसे आम लोगों के बीच इस कानून को लेकर प्रतिक्रियाएं होती है। जैसे कि हमने आपको बताया, धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाया हुआ है। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में आखिर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, किस तरह से ये आम उत्तराखंडी पर असर डाल सकता है, हर एक चीज़ का जवाब आपको मिलेगा हमारी इस रिपोर्ट में। ज़रूर देखें और साथ ही हमें बताइए कि आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी। और इसी तरह उत्तराखंड से जुड़ी खबरों को बिना लाग लपेट के पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।